मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। एक भक्त ने अपने गुरु से पूछा, ऐसी व्याकुलता कैसे पैदा हो? ऐसी व्याकुलता कैसे पैदा हो? आप बताइए। आपके परिवार में आपके शरीर संबंधी जब दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, आपको किसी से पूछना पड़ता है कि मुझे व्याकुलता कैसे हो? बताइएगा कोई भी। किसी ने आज तक पूछा कि मेरा बेटा बीमार है, मैं उसके लिए कैसे रोऊं? ना ना, वो तो तुरंत आ जाता है। वो परेशान है, उसके लिए आप व्याकुल हो जाते हो। अब तो आप समझ रहे होगे कि आप अपने को क्या समझते हो? शरीर, और शरीर में संबंध समझते हो। जिससे अपना संबंध होगा उसके लिए व्याकुलता आएगी। और मैं ऐसा नहीं समझता कि आप इतने नादान हो, इतने भोले हो कि आपको ये शब्द भी मेरे समझ ना आ रहे हों। बहुत भली प्रकार से समझ आ रहे होंगे। हम किसके लिए व्याकुल होते हैं? यानी चमड़े का संबंध इतना इंपॉर्टेंट है, आत्मा का संबंध इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शिष्य ने पूछा अपने गुरु से कि गुरुजी, ऐसी व्याकुलता कैसे पैदा हो? तो स्वामी जी ने क्या कहा? संसार के संयोग का सुख ना लें, सबके साथ रहें, सुख लें आनंद दाता का, या उन भक्तों से, उन पुण्य आत्माओं से जो भगवान के प्रेमी हैं। बस आप सोचिएगा। अब अगर मैं, आप सब शादीशुदा हो, खुल के बोल देता हूं, गोपियां अपने पति से शरीर का संबंध तो रखती हैं, लेकिन अपने मन का संबंध, आत्मा का संबंध अपने गुरु और परमात्मा से रखती हैं। लेकिन हम, जहां तन है वहीं मन है, वहीं हमारा सरेंडर है। तो हम होश में हैं। अब देखिए, एक ही लाइन में बताया, संसार के संयोग का सुख ना लें। जैसे प्राण चलता रहता है तो चलने में परिश्रम होने से भूख प्यास स्वतः पैदा होती है, परंतु दिन भर तरह तरह की चीजें खाते रहोगे तो असली भूख नहीं लगेगी। हमारे को पेट की भूख तो बहुत सताती है। अरे सुबह से कुछ खाया नहीं। इस बार, अभी कल एक भक्त बोल रहे थे, इस बार सावन में 5 सोमवार बढ़ गए, हमारे को 5 बार व्रती रहना पड़ा। किसी डॉक्टर ने कहा था कि तुम 5 व्रत रखो, मगर क्या करें, आदत है, लकीर के फकीर हैं, बाज नहीं आते।
तो क्या कहा, दिन भर तरह तरह की चीजें खाते रहोगे, असली भूख नहीं लगेगी। बताइए, किसी को परमात्मा के प्रेम की भूख लगती है? सीतारामाचार्य जी ने कहा कि बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। उनसे कोई पूछ लेता कि गुरुजी ये कैसे लगती है, वो गोपियों का दृष्टांत देते, हनुमान जी का दृष्टांत देते, उन संत महात्माओं का दृष्टांत देते कि इनको कैसे लग गई, इन्हें आत्मा की भूख लग गई। और हमारे को, हमारा शरीर, देखो कमाल की चीज, सबको पता है कि शरीर मरण धर्म है, मरेगा। हम उसे बचाने के लिए पूरा पूरा दिन डॉक्टरों के पास लगे रहते हैं। लेकिन गुरु की बात किसने मानी? इस देह में हरि मिलत है। हरि को पाने के लिए कितना प्रयत्न किया आप लोगों ने, कितनी व्याकुलता जागी। केवल भोजन के सिवा, अब ध्यान से सुनो, असली भूख कब लगेगी? दूसरा खाना बंद करो, केवल भोजन के सिवा कुछ नहीं खाओ, भूख लग जाएगी, तेज हो जाएगी। क्या मतलब? आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, या खुल के बताऊं? अगर कोई भक्त नहीं समझ पा रहा, फिर भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। भोजन के सिवा कुछ नहीं खाओ तो भूख लग जाएगी। तेज हो जाएगी भूख। ऐसे केवल भगवान को चाहें, उनके सिवा और कुछ ना चाहें। क्या बताओ, क्या क्या ना चाहें? हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, आत्मा का सुख तो चाहते नहीं। मिट्टी के शरीर का सुख चाहते हो। हम मान चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं, आलस्य आदि किसी प्रकार की इच्छा ना हो, किसी भी चीज से सुख ना लें। भूख लगे तो रोटी खा लें, नींद आए तो सो जाएं, प्यास लगे तो पानी पी लें। व्याकुलता बढ़ जाएगी भगवान के प्रेम की। लेकिन ये करने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। फिर निवेदन कर रहा हूं, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या हमें छोड़ना चाहिए, मैंने कहा ना, शरीर के लिए भोजन जरूरी है, जरूर करो भोजन। स्वाद में मत फंसो। हम लोग भोजन के पीछे नहीं, स्वाद के पीछे पागल हैं। अब थोड़ा सुन लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत एकाग्र होकर के। अब उद्धव जी ने नंद बाबा को आश्वासन दिया, जब इतनी सारी बात सुन ली, बोले बाबा तुम कृष्ण के कोमल हृदय को जानते हो ना, भगवान के कोमल हृदय को जानते हो ना, वो कितना प्रेमी है, प्रेमियों के बस में हो जाने वाला है। उसके लिए ये पूछना कि कृष्ण को हमारी याद आती है, ये बड़ा अन्याय है बाबा। देखिएगा कितनी सटीक बात कही, मगर कितने तरीके से कही। लड़के भी कह सकते थे, आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि कृष्ण आपको याद नहीं करते, अगर याद नहीं करते तो मैं यहां क्यों आता। लेकिन उन्होंने कितनी तरीके से कहा, वो कितना प्रेमी है, प्रेमियों के बस में हो जाने वाला है। उसके लिए ये पूछना कि कृष्ण हमारी याद करता है, बड़ा अन्याय है। बस मैं भी आप लोगों से निवेदन करता हूं, संसार में भगवान के प्रेमियों को छोड़कर आपसे जिसने भी प्रेम किया होगा, स्वार्थ में प्रेम किया होगा,
या तो भगवान या जिसने आप में आत्मा का दर्शन किया होगा वही आपसे प्रेम करते होंगे, बाकी सब स्वार्थी होंगे। अब आप अपने आप में झांक कर देख लीजिएगा, कौन कौन कितना प्रेम करता है, आपको पता चल जाएगा। तो क्या कहा बाबा, बड़ा अन्याय है अगर हम जाकर ये बात कह दें कि बाबा हमसे पूछते हैं नंद बाबा कि कृष्ण हमारी याद करता है कि नहीं, तो कृष्ण का हृदय फट जाएगा। वो तो रात दिन रोते रहते हैं, बाबा ये बात मैं कभी कृष्ण से कहने वाला नहीं। आप जानते हो यदुवंशियों को बसाया है, उनके अन्न वस्त्र की व्यवस्था करनी है, कंस के जो सखा हैं मित्र हैं उनसे सावधान रहना है, अपने धर्म की स्थापना करनी है। कृष्ण के सामने कितना काम है। इस बीच में भी देखो कमाल की बात, इस बीच में भी वो रोते रहते हैं तुम्हारे लिए। ये नंद बाबा को जब कहा होगा उद्धव ने तो कैसा लगा होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप रोज सोचा करो कि हमारा पिता, हमारा प्रीतम, हमारा पति, परम पति हमारे लिए कितना बेचैन है। भगवान आपके लिए कितना बेचैन है ये आप नहीं समझ सकते। कहते हैं तुम्हारे लिए बाबा, यशोदा मैया के लिए, ग्वाल वालों के लिए, गैयाओं के लिए, वृंदावन के लिए मचल पड़ता है उसका मन, और गिरिराज पर खेलने के लिए उनका मन सदा लालायित रहता है। वो व्याकुल हो जाते हैं और तुम पूछते हो क्या वे हमारी याद करते हैं। ये संसारी प्रेम नहीं है कि जताना पड़े, ये हृदय का प्रेम है, ये आत्मा का संबंध है। आप और हम लोग भूले हुए हैं कि कौन कौन हमसे प्रेम करता है, लेकिन परमात्मा कभी नहीं भूले। इसीलिए भगवान ने गीता में खुल के कहा ममे वांशो जीव लोके। सोचिए, भगवान कहते हैं नाली का कीड़ा भी मुझे उतना ही प्रिय है क्योंकि मेरा अंश है। तो सोचिएगा आप और हम लोगों के ऊपर भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं, लेकिन हम होश में नहीं हैं। बोले अच्छा उद्धव ध्यान से सुनो, ये देखो संवाद सुना रहा हूं आपको। इस संवाद से हमें क्यों सुनाया जा रहा है कि हमें भगवत प्रेम मिले, हमारे हृदय में टीस पैदा हो भगवान के प्रेम की। अभी तक टीस पैदा होती है परिवार के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए। चलिए आप मुझे बता दीजिए, मकान के लिए आपको टीस पैदा होती है, मकान को भी आपसे मिलने की टीस होती है क्या? पैसा पाने के लिए आप परेशान होते हो, क्या पैसा भी आपके पास आने के लिए परेशान होता है? ना ना। अरे जितना परेशान आप, जितना आपका मन होता है आज ये हार पहनूं, आज ये कंगन पहनूं, आज ये टाई लगाऊं, आज ये सूट पहनूं, क्या इन जड़ वस्तुओं को भी आपके गले में सजने की इच्छा होती होगी? कभी नहीं होती होगी। एक तरफा प्रेम है आप लोगों का, क्योंकि ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के बिना सब बेकार है। और मैं आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं, अगर कहीं पर कोई बात तुम्हें समझ ना आ रही हो तो तुरंत पूछो। गलत सुन के, मान के, गलत समझ के आगे मत बढ़ो, अपना नुकसान कर रहे हो, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अब हम पूछेंगे तो और बाकी लोग क्या सोचेंगे। अरे बाबा, तुम्हें अपना कल्याण करना है
या जग का कल्याण करना है? डॉक्टर के पास जाते हुए ये नहीं सोचते कि मैं इसे अपनी बीमारी बताऊं कि नहीं बताऊं, तुरंत बताने को तैयार होते हो। लेकिन गुरु और भगवान के सामने चुप हो जाते हैं। अब भाव की बात बताने जा रहा हूं। पहले एक लीला सुन लीजिए। महात्मा बुद्ध के जीवन में एक सम्राट आया बुद्ध को मिलने। महात्मा बुद्ध को मिलने आया, स्वभाव से सम्राट था, और उसने एक कोहिनूर जैसा हीरा अपने हाथ में ले लिया। चलते वक्त उसकी पत्नी ने कहा, ध्यान से सुनो, चलते वक्त उसकी पत्नी ने कहा, पत्थर ले जा रहे हो? पत्नी ज्यादा समझदार होती हैं। स्त्री या अक्सर पुरुषों से ज्यादा भावपूर्ण होती हैं। भाव की एक समझ होती है। पत्नी ने कहा, पत्थर ले जा रहे हो? माता ने कितना भी मूल्यवान है, लेकिन बुद्ध के लिए इसका क्या मूल्य है? महात्मा बुद्ध को दे दिखाने के लिए एक हीरा ले जा रहे थे, रत्न ले जा रहे थे, और पत्नी ने कहा पत्थर ले जा रहे हो गुरु को देने के लिए? इसकी क्या कीमत है? जिसने सब साम्राज्य छोड़ दिया, उसके लिए पत्थर ले जा रहे हो? ये भेंट कुछ जचती नहीं। अच्छा तो हो अपने महल के सरोवर से पहला कमल खिला है। ध्यान से सुनो, बहुत जीवंत कथा है। क्या कहा? आपके सरोवर में जो पहला कमल खिला है, मौसम का तुम वही ले जाओ। वो कम से कम जीवित तो है कमल, और बुद्ध कमलवत हैं। उनके जीवन का फूल खिला हुआ है, उसमें कुछ प्रतीक भी है। इस पत्थर में क्या रखा है? वो तो बिल्कुल बंद जड़ है। बात तो उसे जची, तो उसने सोचा एक हाथ तो खाली भी है। ध्यान से सुनो, एक हाथ तो खाली भी है, पत्थर भी ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो इसी के मूल्य की कीमत का पता है, तो मैं यही चढ़ाऊंगा। और जिसमें तुम्हें मूल्य लगता है और तू कहती है तेरी बात ठीक हो सकती है, और बुद्ध को मैं जानता भी नहीं कि किस तरह के आदमी हैं, तो फूल भी ले लिया। अब आप सोचिएगा, आप अपने हृदय के गुरु के पास, भगवान के पास हृदय का कमल ले जाते हो? कभी अपने हृदय का सरोवर का खिला हुआ कमल, प्रेम का भाव लेके जाते हो अपने गुरु और भगवान के पास? अरे लेके तो जब जाओगे जब आप लोगों को आज भी इन ईंट पत्थरों में ज्यादा प्रेम है। आपका पति, आपके परिवार के लोग आपको नोट लाके दें, आपको हीरे जवाहरात की चीजें लाके दें, सोना चांदी लाके दें, तो आप कितने प्रभावित होते हो? सोच के देखिएगा। यानी जड़ वस्तुओं से आप खुश होते हो। तो एक हाथ में पत्थर ले लिया और दूसरे हाथ में फूल भी ले लिया। एक हाथ में कमल, एक हाथ में हीरा। लेकिन वो बुद्ध के चरणों में गया। जैसे ही बुद्ध के पास पहुंचा और हीरे का हाथ उसने आगे बढ़ाया, बुद्ध ने कहा गिरा दो। ध्यान से सुनो, हीरे का हाथ जैसे ही बढ़ाया, बुद्ध ने कहा गिरा दो। मन में तो बड़ी चोट लगी, चढ़ा दो भी नहीं कहा, गिरा दो। अभी हाथ जरा सा बढ़ा ही था, बुद्ध ने कहा गिरा दो। बहुत गहरी चोट लगी। अहंकार की बहुमूल्य हीरा है। देखिएगा, राजा की दृष्टि में हीरा बहुत कीमती है।
गिराने की चीज नहीं। ऐसा हीरा दूसरा इस पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है। ये मेरे खजाने का सिर मोर है। क्या आप आज भी अगर भगवान को पाना चाहते हो तो संसार की प्रत्येक वस्तु का जीरो कीमत समझोगे तो आगे बढ़ोगे। कीमत प्रेम की समझोगे, गुरु की समझोगे, आत्मा की समझोगे तो परमात्मा की समझ आएगी। और अगर इन मिट्टी के खिलौनों का, हीरे जवाहरात का, मकान दुकान की कीमत का अंदाजा है तुम्हें, तो सब नोट कर लेना, आप सही राह पर नहीं जा रहे हो। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे सुनाता हूं। श्री राम।